नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ रंगरेजी में। क्या सुनेंगे आप? वही सुनेंगे आप, वही सुनना होगा आपको जो मैं सुनाऊंगी। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो मैं आज सुनाऊंगी आपको उसे भी आप पसंद करेंगे हमेशा की तरह। आज फिर मेरे पास एक अच्छा सा संस्मरण है, एक मेमोयर है। और इतना खूबसूरत है, इतना सॉफ्ट है वो, कि मुझे लगा कि जब लिखते वक्त मुझे इतना अच्छा लगा तो सुनते वक्त आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। सुनिए, मेरे संस्मरण का नाम है फॉल पीको। रघुआ रघुआ, ऐसो बावरो है जो छोरा, जाते मैंने कब तक कही थी कि मेरी साड़ी में फॉल लगाए दे, जाने ना सुनी। आई होप कि मैं वो ब्रज भाषा वाला लहजा पकड़ पाई या मैं ठीक से बोल पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो बोलने को आप बोल सकते हैं कॉपी करके, लेकिन वो लहजा, वो एक्सेंट पकड़ने के लिए उस मिट्टी की खुशबू होनी ज़रूरी है आपकी भाषा में, जहाँ आप वहाँ पैदा हुए हैं। और ऐसा चूंकि है नहीं, तो ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगा होगा आपको, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। संस्मरण का नाम है फॉल पीको। रघुआ रघुआ, ऐसो बावरो है जो छोरा, जाते मैंने कही थी मेरी साड़ी में फॉल लगवाए दे, जाने नाय सुनी। रघु की माँ बड़बड़ा रही थी। रघुआ यानी राघव 4 बहनों और एक माँ, एक पिता के परिवार में पुरुषों की अल्पमत वाली सरकार का अदना सा हिस्सा था। दुर्बल शरीर किंतु अविश्वसनीय ऊर्जा से भरपूर वो सुंदर सा लड़का, मेरा मुंह बोला भाई भी था। पड़ोस की सब लड़कियों का भाई, आंटियों का कमीरा बेटा, कमीरा माने कर्मठ, और उद्दंड युवा लड़कों का वोपिंग बॉय था रघु। महिलाओं के बड़े संख्या बल के चलते जैसे रघु को अपने लड़के होने का एहसास कभी हो ही नहीं पाया था। माँ के साथ गेहूं बनवाने से लेकर बहनों के जॉर्जेट के गीले दुपट्टे हाथ से लहराकर सुखवाने तक रघु परिवार की एक अपरिहार्य कड़ी हुआ करता था। उसके शाम के खेल भी मोहल्ले के लड़कों के साथ ना होकर हमारे साथ लुका छिपी वाले या पिट्ठू हुआ करता था। रघु प्लीज तुम डैन बन जाओ, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। मेरे बहाने पे उलट के रघु ने कभी नहीं कहा कि दीदी तो आप क्यों खेल रही हो अगर आपके पैर में चोट लगी है। वो आराम से बात मान जाता था और कहता था ठीक है दीदी, पर कनु से तुम लड़ना, इस डैन वाली बात पे वो मुझसे बहुत लड़ेगी। रघुआ मेरे बालों में तेल डाल दे बेटा। दादी को भी केवल रघु ही नजर आता था। ऐसा था मेरा मुंह बोला भाई रघु। राघव यानी रघु, मेरा मुंह बोला भाई, महिलाओं और लड़कियों की अधिकता वाले जोन में पला बड़ा वो लड़का। उसमें न तो लड़कों वाला रौब था, न मर्दाना तैश था, और जो कुछ बचा खुचा था वो उसने खूंटी पे टांग दिया था। दिन भर मम्मी की डांट, दादी की झिड़की और बहनों के झगड़े में रघु के व्यक्तित्व का केवल मुलायमियत भरा आयाम ही मैंने देखा था। हमारी मेहंदी सूखने पर जिसने नींबू चीनी का घोल बनाया वो रघु था। दुपट्टे पिको कराने जाने वाला लड़का रघु ही था। और मेरी शादी में दिन रात अनथक बिना मुंह पे कोई शिकन लाए काम करने वाला वो लड़का रघु ही था। 4 बहनों का इकलौता भाई, कभी किसी अतिरिक्त लाड़ से पाला पोसा नहीं गया, ऐसा मैंने देखा था। कभी भी लड़ाई होने पर रघु ने किसी बहन पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि पुरुष हिंसा की वकालत करने वाला कोई पैरोकार उसने अपने आसपास देखा नहीं था। उल्टा झगड़ा समाप्त करने को हर बार रघु ने ही हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब जाके कहीं बहनें पिघलती थी। रघु आज भी मेरे जहन में रहता है। भौतिक दूरियां स्मृतियां तो नहीं मिटा पाती। जब भी किसी अक्खड़ और ऐठीले लड़के को देखती हूं तो रघु याद आता है, जो मेरी विदा में भर भर के रोया था। जिस रघु ने बहुत पास रहते हुए भी कभी महसूस नहीं होने दिया कि लड़कों से डरने की जरूरत होती है। रघु बस तन से भाई था, मन से तो वह बहनों से भी ज्यादा भावुक और आत्मीय था। आज के दौर में जब लड़कों की उच्छृंखलता और संवेदनहीनता पर बात होती है, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि इनसे फॉल पिको करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। माँ और बहनों के जीवन को इतना करीब से जीने वाले लड़के आगे चलकर सौम्य पति, भावुक पिता और परवाह करने वाले बेटे बनते हैं, जो बेहद जरूरी है एक प्यार भरे परिवार के लिए, घर से बाहर जाने वाली लड़कियों के लिए और एक दहशत रहित समाज के लिए।
बहुत छोटा सा संस्मरण था लेकिन बहुत खूबसूरत था और मुझे इस पे लिखना ही था, इसलिए मैंने लिखा भी और आपको सुनाया भी। मैं यहाँ एक बात ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो रघु यानी राघव, मेरा मुँह बोला भाई, ये था नहीं, ये है। लेकिन दूरियां, भौतिक दूरियां कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि आज की सिचुएशन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, स्पेशली रक्षाबंधन, होली दिवाली कभी कभी वो भी मिस हो जाती है, लेकिन रक्षाबंधन पे हम लोग डिजिटल संदेशों के ताने बाने से अपने रिश्ते को थोड़ा सा थामे हुए हैं। और आगे ये कि मेरे इस छोटे से संस्मरण का जो सार है, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, ये ज़रूर समझ गए होंगे और मेरे इस सार से इत्तेफाक भी रखेंगे कि इन लड़कों को ना खालिस लड़कों के तौर पे नहीं पालना चाहिए। इनमें भरने देने चाहिए थोड़ी थोड़ी सी लड़कियों की भावनाओं के रंग, उनके जज्बात, यानी बहुत मिली जुली परवरिश जहाँ पे होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस घर में लड़के लड़कियों का बैलेंस बहुत अच्छा है, यिन यांग एनर्जी जो आप जानते हैं, अब तो हम लोग पढ़ते भी हैं, जहाँ बैलेंस होता है, वहाँ की पीढ़ी आप देखिए कि वो ज़्यादा, मुझे ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है। यकीन मानिए, आप इनको ऐसे, मैं जितने भी युवा पेरेंट्स हैं मैं उनसे कहती हूँ कि आप इस एनर्जी को बैलेंस करो। पहले तो घर में लड़का ज़रूरी है तो लड़की भी बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से लड़कियां ज़्यादा ज़रूरी हैं इस समाज को सेंसिटिव और संवेदनशील बनाए रखने के लिए। लेकिन दोनों चीज़ें जहाँ होती हैं बहुत अच्छा बैलेंस होता है। और इस तरीके के ताने बाने में जो लड़के रहते हैं ना, आप यकीन मानिए कि वो आगे चल करके अपने सारे रिश्तों का बहुत सुंदर इंद्रधनुषी गलीचा बुनते हैं। कैसा लगा आपको मेरा संस्मरण, और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, कितना अग्री करते हैं मेरी इस बात से कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। केवल लड़के 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 या केवल लड़कियां लड़कियां लड़कियां, मतलब वो तो यूनिवर्स, कायनात का ही नियम है कि जो चीज भी हो, जो भी चीज हो, वो बैलेंस हो, एकदम सामंजस्य बना रहे और संतुलन बना रहे। इस बात से आपने कितना इत्तेफाक रखा कि ऐसा होना चाहिए, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना सहमत होते हैं, मुझे टिप्पणियों में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली किसी कहानी या संस्मरण या अपने किसी नए लेख और आलेख के साथ रंगरेजी में। सुनते रहिए मुझे, स्टे ट्यून करिए। और एक नई चीज़, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने अभी अभी मैंने अपना खाता खोला है, यूट्यूब पर मैं पहले से हूँ, तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के नए ऑडियंस हैं, जो मेरे श्रोता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पुराने पीसेस मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ऊपर लिंक दिया हुआ है मैंने इंस्टा के अपने इंट्रोडक्शन पे, वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो मेरी पुरानी कहानियाँ सुन पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। इसी रिक्वेस्ट, इसी इल्तिजा के साथ नमस्कार।